हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू मेक एनी ऑब्जेक्ट इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट देखिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, कार्ट्रिज शीट है हमारे पास। कार्ट्रिज शीट के बाद हम पेंसिल यहाँ पर HB यूज़ करेंगे। ये देखिए HB पेंसिल बिगिनर के लिए काफ़ी बेस्ट रहती है। उसके साथ साथ यहाँ मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, स्टेडलर की कंपनी है, थोड़ी बारीक चीज़ों को बनाने के लिए। उसके साथ हम पेंसिल यहाँ यूज़ कर रहे हैं आर्ट लाइन की 10B। काफ़ी डार्क पेंसिल होती है, पास्ट के ऑब्जेक्टों को डार्क दिखाने के लिए काफ़ी बेटर रहती है। तो समझने के लिए दोस्तों कंसेप्ट क्या होता है, ये देखिए कि हमें सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। अब सपोज़ करिए दोस्तों कि आप कोई ऑब्जेक्ट अपनी आंखों के बिल्कुल बराबरी में देखते हैं, लाइक अपना मोबाइल अगर आप सामने देखेंगे बिल्कुल ऐसे करके, तो आपको कोई साइड नज़र नहीं आएगी, ना ही टॉप, ना लेफ़्ट, ना राइट, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ कुछ एग्जांपल्स रखने वाला हूँ, जिसको आप अगर अच्छे से समझेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि पर्सपेक्टिव में हॉरिजन का क्या रोल होता है, किस तरीके से हॉरिजन काम आता है, ऑब्जेक्ट आपके सामने जो रखा है वो आपको किस लेवल पे नज़र आ रहा है और कैसे आपको बनाना चाहिए। तो देखिए शुरू करने के लिए दोस्तों, अब ये हॉरिजन है हमारा। अब इसके सेंटर में हमने ले लिया अपना वैनिशिंग पॉइंट। अब दोस्तों वैनिशिंग पॉइंट से हम देखिए कुछ इस तरीके से लाइनें बाहर निकालेंगे। इसका रोल क्या होता है वैनिशिंग पॉइंट का, ये आपके ऑब्जेक्ट की आउटर लाइंस डिसाइड करता है। लाइक आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है या उसका टॉप कितना दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें इसके ऊपर भी डिपेंड करती है दोस्तों। इस आपकी जो ऑब्जेक्ट की साइड लाइंस कैसी होनी चाहिए वो सब हमारा वैनिशिंग पॉइंट डिसाइड करता है, और कितनी दूर तक हमें ऑब्जेक्ट जो नज़र आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब देखिए इसी शेप को, यानी कि हम कंसिडर करेंगे क्यूबॉइड या क्यूब को, तो यहाँ हम क्यूबॉइड लेके चल रहे हैं। अब देखिए सेम रेक्टेंगल हमने बनाया। अब साइड लाइंस मुझे जो अंदर से मिल रही हैं उनको मैंने जब बनाया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो टॉप है मेरा वो कितना कम मुझे जो है नज़र आ रहा है। अब उसके बाद अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं इससे नीचे बनाऊंगा तो मुझे ऊपर वाली लाइंस थोड़ी और ज़्यादा नज़र आएगी, यानी कि कहने का मतलब है मुझे ऊपर का टॉप थोड़ा और ज़्यादा नज़र आएगा। तो यही चीज़ होती है दोस्तों जो आपको समझनी होती है कि अगर आई लेवल से कोई भी चीज़ जितना नीचे जाती है उतना ही हमें उसका टॉप ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। अब देखिए इससे भी नीचे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सेम है दोस्तों, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, हम अपना आई लेवल चेंज कर रहे हैं। कि देखिए ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल जब नीचे चला गया तो आउटर लाइंस आप देख सकते हैं। हम देखिए जो पीछे की तरफ लाइन जा रही हैं उनका एंगल किस तरीके से चेंज हो चुका है बिल्कुल ऊपर वाले ऑब्जेक्टों के हिसाब से। कि दोस्तों हमें ये बात समझनी होगी कि किस तरीके से हमें अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्रीट करना चाहिए। हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से कितना नीचे है। अब देखिए वही बात है सेम ऊपर की तरफ, जितना ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से ऊपर जाएगा हमें उसके नीचे का बेस दिखना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं जितना हमें टॉप नज़र आ रहा था नीचे की तरफ, अब उतना ही बेस नज़र आएगा हमें जितना हमारा ऑब्जेक्ट आंखों से ऊपर जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने साइड में जो ये एंगल है ये मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ कि ये एंगल कितना ज़्यादा आपका चेंज होता जा रहा है जब ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजन के पास है और जब हॉरिजन से नीचे जा रहा है। अब यही ऑब्जेक्ट ये देखिए जब जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही हमें नीचे का बेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है दोस्तों कि लाइक हमारी आंखों से जो भी चीज़ ऊपर होती है, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग के बाहर कोई छज्जा निकला हुआ दिखाना है, विंडो दिखानी है, एरोप्लेन बनाना है, या कुछ भी एक्सेट्रा XYZ आपको बनाना है, तो उसमें आपको ध्यान रहेगा कि ऑब्जेक्ट आपको किस तरीके से बनाना चाहिए। ये देखिए सबसे वाले टॉप ऊपर का सबसे ज़्यादा बेस हमें जो है नज़र आएगा इस तरीके से। तो इस चीज़ ऑब्जेक्ट को, इस कंसेप्ट को दोस्तों समझते हुए अब मैं आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट जो है बनाने की कोशिश करूँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे आपको समझना होगा इस कंसेप्ट को। तो उससे पहले मैं आपको जो है दोस्तों समझाता हूँ। जैसे देखिए ये शार्पनर है, अब इस शार्पनर को भी मैंने सेंटर में रखा हुआ है। अब धीरे धीरे जब ये राइट में जा रहा है तो आपको लेफ़्ट पार्ट दिखना शुरू हो गया है, और अब ये धीरे धीरे जितना लेफ़्ट में जाएगा तो आपको राइट साइड दिखनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और वैसे ही जब ये नीचे जाएगा तो ऊपर का टॉप दिखेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे का बेस दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दोस्तों बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू कुछ लाइनें यहाँ पर बना लेता हूँ। तो ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट है। तो ये आपको समझना होगा दोस्तों कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं तो इस तरीके से ट्रीट करते हुए बनाएं कि उसको लाइंस के अकॉर्डिंग ही आप काम करें। बिना लाइंस के करेंगे दोस्तों तो जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ऑब्जेक्ट को समझना कि ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम पहले अपनी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें बना लेते हैं, और लाइनें बना लेने के बाद इसमें ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे।
ध्यान रखना आपको हमेशा क्यूबॉइड या क्यूब शेप से ही आप शुरू कीजिए। सबसे आसान और सबसे बढ़िया शेप होती है समझने के लिए पर्सपेक्टिव को। तो ये देखिए यहाँ मैं ओवरऑल जो है फ्री हैंड ही काम कर रहा हूँ। शीट को रोटेट करके आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन बना सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपके सामने दोस्तों फ्री हैंड ही काम करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से और ईजिली समझ में आए कंसेप्ट। अब देखिए जो लाइंस मुझे वहाँ से मिल रही हैं, अब जैसे कुछ लाइंस इसमें नहीं बनी हुई है तो हम उनको इस तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए हमें बेसिकली लाइंस के अकॉर्डिंग अपना एक क्यूबॉइड सेट करना है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल आपकी गड़बड़ ना हो। तो दोस्तों इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज हो जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके ऑब्जेक्ट पे। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल ज़रूर हो। साइड लाइंस आपको वनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर ही रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जैसे मुझे इसके सामने भी कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि वो एक टेबल है और यहाँ पर एक डस्टबिन मुझे जो है रखना है। तो उस डस्टबिन के लिए भी मैं जो शेप इमेजिन कर रहा हूँ वो एक कीबोर्ड ही लेकर के चल रहा हूँ कि आप पहले कीबोर्ड ही मेंशन करते हुए चलें अपने ऑब्जेक्ट की शेप के लिए। आप चाहे कोई भी कंसेप्ट बना रहे हो दोस्तों, आउटडोर सीन या इंडोर सीन, आप इंडोर में सोफ़ा बनाना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, डस्टबिन बनाना चाहते हैं, XYZ कुछ भी हो, और आउटडोर में भी आपको ट्रेन बनानी है, बस बनानी है, कार बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, तो आप कीबोर्ड शेप को ही लेते हुए चलें। तो ये देखिए सामने से जब हम बनाएंगे तो हमने पहले अपनी एक थिकनेस फिक्स कर ली है। अब उस थिकनेस के हिसाब से साइड लाइंस मेरी वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जो जा रही है वो उसकी चौड़ाई फिक्स करेगी। आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ ये टेबल थोड़ी मोटी नज़र आ रही है, पीछे की तरफ जाते हुए नैरो हो रही है। तो साइड लाइंस में मैंने पहले अपनी साइड लाइंस डिसाइड कर लिए हैं। अब फ्रंट में जब दोस्तों आपके सामने जब भी कोई चीज़ बिल्कुल आपके सामने होती है तो उसमें पर्सपेक्टिव एकदम ना के बराबर लगता है। जब कोई चीज़ आपके साइड से निकलती है तब उसमें पर्सपेक्टिव लगता है दोस्तों, या कोई ऑब्जेक्ट साइड जब आपको उसकी नज़र आती है। जब आपको उसका बिल्कुल फ्रंट नज़र आता है, ना ही साइड, ना टॉप, ना बेस, तो आप समझ जाइए कि उसमें पर्सपेक्टिव नहीं लगता। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए हम अपनी बाकी चीज़ें जो है फिक्स कर लेंगे। जैसे कि ये टेबल का पैर है, उसी टेबल के पैर के अकॉर्डिंग पिछला पैर हमारा बनेगा। तो ये लाइंस हमें हेल्प करती हैं ये समझाने में कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें किस तरीके से और किस रूल को ध्यान में रखते हुए। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, कंसेप्ट को समझे बिना अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है आपकी गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा हों और आप कभी इस चीज़ को समझ ही ना पाएँ कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से आपको पुट करने चाहिए अपने रूम में या आउटडोर में या अपनी कंपोजिशन जो भी आप बनाना चाहते हैं उसमें। तो ये देखिए इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये क्वेश्चन मार्क नहीं बनना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे अटैम्प्ट करना है। और जैसे देखिए यहाँ पर मुझे एक सिलेंड्रिकल कोई चीज़ बनानी है, तो उस सिलेंडर को बनाने से पहले मैं जो है अपना एक कीबोर्ड का यानी कि ऊपर की शेप जो है स्क्वायर बनाऊँगा और उसके अंदर मैं जो है ईजिली फिर अटैम्प्ट कर सकता हूँ सर्कल। जैसे कि आप भी जानते हैं दोस्तों कि अगर आप डायरेक्टली सर्कल बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप उसको किसी शेप के थ्रू बनाएंगे, स्क्वायर के थ्रू बनाएंगे तो वो ईजिली और बढ़िया बन जाएगा। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी ड्राइंग को अटैम्प्ट करना। आप कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए अब सिलेंडर की आउटर शेप तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती है क्योंकि उसकी आउटर शेप हमेशा पैरेलल रहती है एक दूसरे के। ये सिर्फ तब चेंज होगी जब ये हमारे बिल्कुल सामने होगा। लाइक पेंसिल अगर आपके बिल्कुल सामने आ जाए तब जाके ये चीज़ चेंज हो सकती है। दे रहा होगा जैसे जिम में लॉकर्स होते हैं,
अब इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ। मुझे जो शेप चाहिए उस शेप को अटैम्प्ट करने के लिए यहाँ मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि लाइट हेल्पिंग लाइन्स के ऊपर मेरी डार्क चीज़ ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। तो ये देखिए पीछे जाते हुए लाइन्स लाइट हो गई हैं। अब इसके बाद जो मुझे शेप चाहिए उसको मैं जो अटैम्प्ट कर लेता हूँ। ये देखिए साइड में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। अब नीचे से जो कंसेप्ट मैंने लाइन छोड़ी है उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के साथ साथ ये अंदर भी एक शेप सेम टू सेम बन जाएगी जैसे कि हमारी बाहर है। तो ये आप देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो चीज़ हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब अंदर मुझे खालीपन दिखाना, तो सिंपल सी बात है, मुझे उस चीज़ का ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे ऐसे बनानी होगी ये दिखाने के लिए कि ये इस तरीके से खालीपन है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं जैसे कि एम्प्टीनेस हो, लाइक एक वॉल खड़ी है जो कि अंदर से इतना स्पेस खाली है उसका। तो ऐसे जो है आपकी वो चीज़ अटैम्प्ट होगी। जैसे कि हमें खिड़कियाँ बनानी होती हैं दोस्तों, उसके लिए हमें ये कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक जो है बनाने की कोशिश करूँगा आपके सामने कि जैसे कि सपोज़ कि ये कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के भाई आप जो है देखने जा रहे हैं तो आपको छज्जा जो है इस तरीके से नज़र आ रहा है कि बाहर की तरफ वो पार्ट निकला हुआ है। आप अपने दोस्त को विश करना चाहते हैं, उसको बोलना चाह रहे हैं, तो आप उसको देखते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको ये कंसेप्ट जो नज़र आएगा कि आपको एक तरीके से इस तरीके का क्यूबॉइड शेप नज़र आएगी। बालकनी जो बेसिकली होती है, तो बालकनी बनाने के लिए पहले आप इस तरीके से अपनी क्यूबॉइड शेप अटैम्प्ट कर लीजिए। और ये क्यूबॉइड शेप अटैम्प्ट कर लेने के बाद आप इसको वो शेप दे सकते हैं जो शेप आप देना चाहते हैं। देखिए फैंसीनेस का क्या चीज़ है, फैंसी चीज़ जो बाहर से दिख रही है एक्चुअल में उसके पीछे कुछ ना कुछ शेप छुपी हुई होती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन हो, उस डिज़ाइन के हमेशा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। लाइक मूर्तियाँ भी जो बनती हैं दोस्तों वो पत्थरों से बनती हैं। घर भी जब बनते हैं तो वो कंसेप्ट बेसिक शेप्स को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। तो ये देखिए नीचे हमें जो है खिड़की दिखानी है, तो इसके लिए हमने वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो भी हमने लेफ़्ट साइड में यूज़ किया था। तो पहले हम लाइट लाइन्स अटैम्प्ट कर लेते हैं। और ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का दोस्तों बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बात आप समझिएगा कि अगर आप बिना इस कंसेप्ट को समझे हुए काम करेंगे कि आप अपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो शायद आपका ऑब्जेक्ट गलत बन जाए या आपको समझ में ना आए और हमेशा वो चीज़ आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती रहेंगी। तो ये देखिए ये बन चुका है। अब ऊपर मुझे शेप देने के लिए छोटी सी वॉल मैं पहले इस तरीके से बना लेता हूँ। लाइक मुझे जो अपनी बाउंड्री चाहिए उस बाउंड्री को मैंने फ़िक्स कर लिया है और डार्क कर लेते हैं ताकि वो चीज़ अलग से नज़र आए। आगे जाते हुए लाइन हमारी नैरो होगी, तो हल्का सा मुझे ये बात ध्यान रखनी होगी कि मेरा ऑब्जेक्ट पीछे जाते हुए थोड़ा सा नैरो ज़रूर फील हो। अब उसके बाद मुझे ग्रिल्स दिखानी है, रेलिंग्स जो मेरी बनेंगी। तो ये देखिए ये मेरी रेलिंग्स बन गई है। पीछे जाते हुए गैप इनके बीच में कम होना शुरू हो जाएगा और एक पतलापन आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ऊपर से इसको डार्क कर देते हैं तो ये हमारी रेलिंग बन गई है। अब आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ जैसे कि कोई आपको बिल्डिंग बनानी हो तो आप किस तरीके से उसकी रेलिंग को दिखा सकते हैं, और बालकनी बनानी हो तो इस तरीके से आप। अब ये शेप सर्कुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको कैसा दिखाना है। लेकिन बेसिक शेप से शुरू करेंगे क्यूबॉइड से तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। नीचे की तरफ हम डार्क शेड कर सकते हैं ताकि सिंपल सी बात है लाइट नीचे की तरफ नहीं पड़ती है। अब इसके अकॉर्डिंग अब इसी कंसेप्ट को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं।
अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।